अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम उमैर इस्माइल है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के साथ साथ एक माहिर नफ्सियात भी हूँ। आपको कोई भी फिज़िकल या मेंटल इशू हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टोर। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट। मैं आज आपको ओलिगोस्पर्मिया के मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ ऐसी कारआमद होम्योपैथी की मेडिसिन बताऊंगा जिसे आप इस्तेमाल करते हुए इससे निजात हासिल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर उमैर इस्माइल, आपका मेरे चैनल पे मोस्ट वेलकम। चलते हैं वीडियो की जानिब। थोड़ा सा स्पर्म की एनाटॉमी आपको बताता जाता हूं। स्पर्म एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सीड। इसके 3 पार्ट्स हैं, हेड, नेक और टेल। हेड जो है ये न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोजोम पे मुश्तमिल होता है। और एक्रोजोम जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर फर्टिलिटी। नेक पे आ जाएं, माइटोकॉन्ड्रियंस होते हैं और ये जो माइटोकॉन्ड्रियंस होते हैं ये स्पर्म को एनर्जी देते हैं। इसके बाद टेल आ जाती है। टेल जो होती है इसके ज़रिए स्पर्म क्या करता है, चलता है और वजाइना तक पहुंचता है। फिर एक स्पर्म वजाइना से जाके कैसे इंटरेक्ट करता है, जब इजैकुलेट होते हैं वजाइना से होते हुए सर्वैक्स में जाता है और सर्वैक्स से जाते हैं फॉलिपिन ट्यूब में जाता है। उसके बाद फिर वो फर्टाइल होता है। ये है स्पर्म का साइकिल। जब कपल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो स्पर्म निकलता है मेल का, तो 1 मिलीलीटर सीमन में जो स्पर्म काउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 15 से 20 मिलियन। इसके दरमियान अगर होगा तो ये नॉर्मल है। अगर 15 मिलियन से कम होगा तो इसका मतलब है आपको ओलिगोस्पर्मिया है, माइल्ड लेवल का, और आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। उसके बाद अगर 10 से 15 है, ठीक है, फिर भी स्पर्म काउंट लो है, ये भी आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। और अगर 10 से बहुत ज़्यादा कम है तो फिर ये आ जाता है एज़ोस्पर्मिया में। तो 1 मिलीलीटर सीमन में तकरीबन 20 से 15 मिलियन जो है स्पर्म काउंट होना चाहिए। जैसा कि आपको इस पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है कि जो नॉर्मल स्पर्म है वो उनकी तादाद देख लें और जो ओलिगोस्पर्मिया है उनकी तादाद देख लें। उसमें ओलिगोस्पर्मिया में और नॉर्मल स्पर्म की तादाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके बाद है इनफर्टिलिटी के काजेज़ कौन कौन से हैं जो इनफर्टिलिटी काज करते हैं। उसमें कुछ फ़िज़िकल काज हैं, कुछ साइकोलॉजिकल काजेज़ हैं। अगर हम फ़िज़िकल काजेज़ में देखें तो उसमें हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं। अगर आपको दिल का कोई मसला है ये भी आपके लिए ओलिगोस्पर्मा का मसला बन सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो स्पर्म का लेवल लो होता जाएगा। डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, स्टीरॉइड्स और ऐसी मेडिसिन, और इस वजह से इनका भी इनके स्पर्म काउंट भी कम होते हैं। ओबेसिटी सबसे जो बड़ी वजह है वो ओबेसिटी है ओलिगोस्पर्मिया की। उसके बाद ड्रग यूज़, टोबैको यूज़, ऐसी जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, ये भी ओलिगोस्पर्मिया का काज बन सकता है। और सर्जिकल इंजरीज़, कुछ ऐसी सर्जिकल इंजरीज़ हो जाती हैं जो कि हमारी बॉडी में स्पर्म काउंट को लो कर देती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे साइकोलॉजिकल काजेज़ कौन कौन से आ जाते हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फीलिंग ऑफ गिल्ट है, मेंटल हेल्थ। ये जो हमारे फिज़िकल फैक्टर हैं ये 50% डिपेंड करते हैं कि हमारी फर्टिलिटी पे, और 50% ही हमारे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर हैं ये डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी इफ़ेक्ट करता है हमारे ओलिगोस्पर्मिया को। उसके बाद हमारे हार्मोनल्स चेंजेस भी आ जाते हैं जिस वजह से वो स्पर्म का लो काउंट हो जाता है। जेनेटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं और इन्फेक्शंस कुछ ऐसे हो जाते हैं जिस वजह, जैसे टेस्टोस में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिस वजह से स्पर्म काउंट लो होता जाता है और जो पेशेंट होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता और वो इनफर्टिलिटी में चला जाता है। अब मैं आपको होम्योपैथिक की ऐसी कारआमद मेडिसिन बताता हूँ जिनको इस्तेमाल करते हुए हम ओलिगोस्पर्मिया को ट्रीट कर सकते हैं। और ये मेडिसिन हमारी एजुकेशन के लिए है। कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की परमिशन से नहीं यूज़ कर सकते आप। इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि स्पर्म काउंट कम हो,
लो क्वालिटी हो, लो क्वांटिटी हो, स्ट्रेस की वजह से। तो मैं आपको एक ऐसा कंपाउंड बताने लगा हूँ जो 3 मेडिसिन पे मुश्तमिल है, जिसमें अश्वगंधा क्यू, जिनसिंग क्यू और डाइमियाना क्यू। इन तीनों को मिला के 10-10 ml एक शीशी में मिला के और रोज़ाना इसके 3 से 4 बूंद लें तो आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्पर्म बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जो अगली मेडिसिन है वो है एक्सरे 200 और सीएम पावर में। आप इसकी 1 हफ्ते बाद 1 डोज डायरेक्टली ऑन टंग लें, आपकी ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसके बाद जो अगली मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम स्पर्म काउंट पे भी काम करती है, जिसका स्पर्म काउंट लो होगा और इजैकुलेशन का टाइम भी बढ़ाती है और सीमन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाती है। उसके बाद जो अगली मेडिसिन वो है थूजा आप तब देंगे जब पेशेंट को कोई भी टेस्टिकल इन्फेक्शन हो, उसे कोई भी टेस्टिस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो तब हम थूजा देंगे। उसके बाद जो अगली होम्योपैथिक की दवा है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। यह हम पेशेंट को तब देते हैं कि जब पेशेंट इंटरकोर्स के लिए पास जाता है तो इरेक्शन ख़त्म हो जाए, तो तब हम अर्जेंटम नाइट्रिकम देते हैं। उसके बाद जो अगली होम्योपैथिक की कारआमद दवा है वो है कोबाल्टम मेट हम तब देते हैं जब इरेक्शन आई ही ना और स्पर्म निकल जाए, कि पेशेंट को इरेक्शन भी नहीं आई और उसका स्पर्म रिलीज़ हो गया, तब हम कोबाल्टम मेट देते हैं पेशेंट को। ये कुछ कारआमद और इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स थी जो कि ओलिगोस्पर्मिया के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये मेडिसिन जो बताई गई हैं ये सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए हैं। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के बगैर मत यूज़ करें। शुक्रिया। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।